अम्मा आपने अब्बा से बात की कि जाके रिश्ते के लिए मना करके आए वो? तुम्हारे अब्बा नहीं मानेंगे। अच्छी तरह जानती हो कि वो अपनी बात से पीछे नहीं हटते। और वैसे भी तुम्हारे अब्बा का मसला होता ना तो मैं उन्हें मना लेती। अब तुम्हारा भाई पागल हुआ घूम रहा है। अरे मेरी समझ में नहीं आता इस कमबख्त नवेरा ने क्या घोल कर पिला दिया दोनों बाप बेटों को। अम्मा लेकिन आपने मुझसे वादा किया था आप अब्बा को मनाएंगी कि वो रिश्ते के लिए मना करके आए। अम्मा अगर नवेरा इस घर में आ गई ना शादी होके तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? चाचा के घर वाले मजाक उड़ाएंगे, तमाशा बन जाएगा पूरे खानदान में मेरा। मजा तो तब आएगा अम्मा जब अब्बा भी वहां जाके उनके मुंह पे वैसे ही इंकार करके आएंगे जिस तरह उन्होंने मेरे लिए किया था। नहीं नहीं तहसीन, मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा होगा। क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है आपका? बताएं। मतलब ये कि अब ये कड़वा घूंट हमें पीना ही पड़ेगा। अम्मा अगर आपको ये कड़वा घूंट पीना है ना तो शौक से पीजिए, मगर मैं ये कड़वा घूंट हरगिज नहीं पीऊंगी। मर जाऊंगी मैं, लेकिन नवेरा को इस घर में आने हरगिज नहीं दूंगी। और आप ये बात याद रखिएगा। अरे ये क्या बात है भाई? तुम ये क्या टकर टकर टीवी देख रही हो? हैं? सारे घर की बातें ना अपने कानों में ठूसती रहती हो हर वक्त। अरे जा यहाँ से, किचन भी देखना है अभी। जी लगा के रखिए, सबने मेरा दिमाग ही खराब करके रखा हुआ है। एजाज, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तुमने बहुत गलत किया आयशा। क्या किया है मैंने? बताएं मुझे। अच्छी तरह जानती हूँ कि नवेरा किसी लड़के को पसंद करती है। ये बात अगर तुम्हें पता थी तो तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी ना, ताकि हम उसी वक्त इसको रोक लेते। तुम्हें पता है हम गैरों में शादी नहीं करते आयशा। एजाज, मेरा यकीन करें, नवेरा ने ये बात मुझसे पहली दफा की थी और मैं उसको समझा ही रही थी कि आप आ गए उस वक्त। नवेरा बच्ची है, उससे नादानी हो गई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम उसे सूली पे चढ़ा दें। अगर ये बात खानदान में फैली तो कितनी बदनामी होगी मेरी। क्या कहूंगा उन्हें मैं? क्या मुंह दिखाऊंगा कि जिस बेटी पे इतना एतमाद करता था उसी ने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। एक दफा ठंडे दिलो दिमाग से मेरी बात समझने की कोशिश करें। शादी के बाद खानदान वालों ने या रिश्तेदारों ने जिंदगी नहीं गुजारनी है, नवेरा ने गुजारनी है। और अगर रिश्ता ही नवेरा की पसंद का ना हो तो वो कभी खुश नहीं रहेगी और हम सारी जिंदगी उसके मसले ही हल करते रहेंगे। इतने प्यार से हमने उसे पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, हर तकलीफ से उसे हमने महफूज रखा है, इसलिए कि आज जब उसकी सबसे बड़ी खुशी का सवाल है तो हम अपनी मर्जी उस पर मुसल्लत कर लें। तो क्या चाहती हो? क्या करूं मैं? आप आहिल से एक बार मिल तो लें, हो सकता है आपका इरादा बदल जाए। इसका नतीजा जानती हो? मेरा भाई मुझसे छूट जाएगा आयशा। देखें, आपका भाई तो वैसे भी आपसे छूट जाएगा अगर ये शादी हुई और नाकाम रही। बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाएगी आप दोनों के दरमियान। इससे बेहतर ये नहीं है कि जहां हमारी बेटी चाहती है वहीं उसकी शादी करा दें। कम से कम दिल एक तरफ से तो मुतमईन होगा। जरा इस बात पे गौर करें। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर अभी तक नहीं आ रहा। नवेरा, तुम यहाँ? रिश्ता तय हो गया है तो सोचा थोड़ा सा वक्त तो गुजारना चाहिए साथ में। आओ बैठो गाड़ी में, तुम्हें एक अच्छी सी जगह से आइसक्रीम खिलाता हूँ। अब्बा से बहुत पैसे लेकर आया हूँ मैं। आओ बैठो। होश में हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? होश में भी हूँ,
दिमाग भी ठीक है मेरा। क्या हुआ? मेरा आना यहाँ अच्छा नहीं लगा तुम्हें? किसने भेजा है तुम्हें? किसके कहने पे आए हो तुम? खुद आया हूँ। आलियान को कौन भेजेगा? वो अपनी मर्जी का मालिक है, तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे। मैं किसी की नहीं सुनता। छोड़ो ना इन बातों को, आगे बैठो गाड़ी में। आलियान तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं आना है। क्या हो गया नवेरा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? शादी हो रही है हमारी। हमारी शादी? खबरदार जो आइंदा तुमने इस बारे में बात भी की तो मुझे नहीं आना है तुम्हारे साथ कहीं भी। हो ही ना जाए कि तुम्हारी मेरे साथ शादी। कहाँ रह गए हो तुम? कब से वेट कर रही हूँ मैं पार्किंग में। नवेरा मैं आया हूँ ना तुम्हें ले। खबरदार। मैं आलियान को पसंद नहीं करती बाबा, और जिसे पसंद नहीं करती उसके साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? बाबा उसको और मेरा तो कोई जोड़ भी नहीं है। ना वो पढ़ा लिखा है, ना वो वेल ग्रूम्ड है, जबकि आयल उसके मुकाबले में बहुत अच्छा लड़का है। मैं पसंद करती हूँ उसे, और मैं अगर शादी भी करूंगी तो उसी से। क्या नहीं तुम्हारे लिए बताओ? अब बस लड़ाई की तुम्हारी पढ़ाई के लिए कि नहीं ये पढ़ेगा। सारी जिंदगी मुझे अफसोस रहा कि मैं पढ़ नहीं सका और ना ही अपनी औलाद को पढ़ सका। नहीं बाबा, मैं भेड़ बकरी नहीं हूँ, जीती जागती इंसान हूँ। आप ऐसे मेरे साथ नहीं कर सकते जबरदस्ती। और देखिए अगर आपने मुझसे जबरदस्ती की ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी। पिछली बार असवद की बारी में जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार अगर किसी ने इनकार किया तो समझ लो आज आखिरी बार तुम्हारे घर आए हो। आपका भाई तो वैसे भी आपसे छूट जाएगा अगर ये शादी और नाकाम रही। एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाएगी आप दोनों के बीच में। पसंद की शादी करना तो हर लड़की का हक है ना। ये तो हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत इख्तियार देती है बाबा। तो आप भी इख्तियार कैसे छीन सकते हैं हमसे? अरे बेटा, जाके नवेरा को देखो, उसको कुछ खाने को दो। रात से कुछ नहीं खाया है उसने और सुबह से कमरे में बंद है। मैंने नाश्ता भिजवाया था, उसने वो भी खाने से मना कर दिया। दोपहर के खाने के लिए भी मना कर रही है। वो आप समझाएं ना अंकल को, ये जो भी कर रहे हैं ना वो गलत कर रहे हैं। बेटी की सारी जिंदगी का सवाल है। उनको बेटी कहाँ नजर आ रही है, सिर्फ अपने भाई और उनका खानदान ही नजर आ रहा है। मैंने तो असवद से बात करने की कोशिश भी की थी, मगर मजाल है कि वो मेरी बात सुनने को भी तैयार हो। मुझे लगता था कि असवद सबसे बहुत अलग है, मगर नहीं, वो भी नहीं जैसा है। तुम असवद से कोई ऐसी वैसी बात मत करो ना, वरना वो तुमसे भी बदगुमान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम।